Hello everyone, welcome to my YouTube channel Pooja's Math. This is Pooja. Hope you all are fine. Let's start. देखिए सम 14 का हमारा थोड़ा सा पार्ट रह गया था, तो इसका रिमेनिंग पार्ट है। उसमें हमें बस आर तो हमने फाइंड कर लिया था, कॉमन रेशो हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करनी थी और एस एन फाइंड करना था। ठीक है, तो हमने जो आर की वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद इसको सोल्व करके यहाँ पे फर्स्ट टर्म आ जाएगी ए। ठीक है, अब हमारे पास ए भी है और आर भी है एंड आर ग्रेटर देन 1 है। देन एस एन हम फाइंड कर लेंगे फॉर्मूला लगा के। नेक्स्ट देखिए 17 सम। इफ द 4th 10th एंड 16th टर्म ऑफ ए जीपी आर एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट एक्स वाई जेड आर इन जीपी। ठीक है, जब जीपी में हमें प्रूव करना हो तो हम कॉमन रेशो ही निकालते हैं। तो जो जो गिवन है वो राइट कर लेंगे। A4 इज इक्वल टू एक्स गिवन है, A10 इज इक्वल टू वाई, A16 इज इक्वल टू जेड। तो इसको क्या राइट कर देंगे, फोर्थ टर्म को AR⁻³ इज इक्वल टू एक्स और A10 को AR⁻9, क्योंकि एक टर्म कम हो जाती है ना पावर यहाँ पे। एंड 16 टर्म्स को AR⁻15 इज इक्वल टू जेड। अब क्या करेंगे, हमें चाहिए, अब देखो एक्स वाई जेड को हमें जीपी, ये सिर्फ आपके मतलब समझाने के लिए यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में डाला हुआ है कि हमें क्या करना है और क्यों कर रहे हैं। हमें जीपी प्रूव करना है तो हमें क्या रेशो लेना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म एंड सेकेंड टर्म बाय थर्ड टर्म, यानी कि जेड बाय वाई इज इक्वल टू होना चाहिए वाई बाय एक्स के। ठीक है, तो हम लेके चलते हैं वाई बाय एक्स, दोनों की वैल्यूज फाइंड पुट कर लेंगे एंड जेड बाय वाई, जो कैंसिल आउट होगा कैंसिल आउट कर लेंगे। एंड देन इसको सोल्व करने के बाद ठीक है हमारे पास वाई बाय एक्स एंड जेड बाय वाई की वैल्यू R⁻6 आ जाएगी, जो हमारा कॉमन रेशियो है और वो इक्वल है। तो इट मीन्स एक्स वाई जेड आर इन जीपी। 18 सम देखिए, फाइंड दिस सम टू एन टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस दिस। बिल्कुल सेम सम है, एग्जाम्पल जो 15 है, यहाँ पे 8 की जगह यहाँ पे क्या था 7 था। देखो हमने पहले चेक किया कि जीपी है या नहीं है। जीपी नहीं है तो हमने इसको जीपी बनाया। किस तरह से, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल 15 आप प्रीवियस वीडियो में देखोगे वहाँ पर। ठीक है, यूट्यूब में मेरे चैनल पर बिल्कुल सेम मेथड है वहाँ पे, बस यहाँ इसको सोल्व आउट करते जाना है। यहाँ पे 19 सम देखिए, फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कोरिस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस दिस एंड दिस। हमें दो सीक्वेंस गिवन है और हमें कोरिस्पॉन्डिंग टर्म्स की प्रोडक्ट करनी है, यानी कि इस सीक्वेंस की भी फर्स्ट लेनी है, इसकी फर्स्ट लेनी है, दोनों की प्रोडक्ट, इसकी भी सेकंड और इसकी भी सेकंड, दोनों की प्रोडक्ट, इस तरह से। ठीक है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहले आपको ये लाइन राइट करनी है, प्रोडक्ट्स ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग टर्म्स इज इक्वल टू 2 की करेंगे 128 के साथ प्लस, क्योंकि उनका सम लेना है ना प्रोडक्ट का, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 32 के साथ। ठीक है, 8 की होगी 8 के साथ, इस तरह करते चलेंगे। फिर हमने मल्टीप्लाई कर ली, ये सारी क्या 2⁻² बन रही है। अब हमें दिख रहा है कि सीक्वेंस चल रही है, और जब हमने इसका रेशो फाइंड किया तो ये जीपी सीरीज बन रही है ना, तो इसका रेशो कैसे फाइंड करेंगे, दिस टर्म्स बाय दिस टर्म। ठीक है, अब देखो जब डिवाइड में होता है तो पावर नेगेटिव हो जाती है, नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर वाले में से नेगेटिव हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, और ऊपर से नीचे लेके आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, और वैसे भी देखो नीचे से ऊपर लेके जाओगे तो माइनस का 1 बचेगा, उसको फिर से नीचे लाना पड़ेगा तो प्लस का 2 होएगा। तो हम इसको नीचे ले आए तो 1/2 रेशो है, जो कि 1 से लेस है। यहाँ से ए की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई, और एन क्या है 5 है, क्योंकि 5 टर्म्स हैं तो एस एन की वैल्यू हम डाल देंगे फॉर्मूला लगा के और इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद हमारा ये आंसर आएगा। 20 सम देखिए, शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरिस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस दिस एंड दिस फॉर्म ए जीपी, फाइंड द कॉमन रेशियो। ये भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, दोनों सीक्वेंस की कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स की प्रोडक्ट हमने कर दी, फिर ए को सेपरेट कर लिया, आर को सेपरेट कर लिया। ठीक है, पावर कॉमन थी दोनों में, बाहर आ गई। देन हमने रेशो चेक किया, टर्म 2 का बाय टर्म 1 एंड टर्म 3 बाय टर्म 2, तो वो हमारा सेम आया। तो इट मीन्स, तो ये क्या है जीपी सीरीज है, इसका जो कॉमन रेशो है वो ये है। ट्वेंटी वन सम देखिए, फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हमें 4 नंबर फाइंड करने हैं कि जो एक जीपी बनाए
इन विच द थर्ड टर्म इज़ ग्रेटर दैन द फर्स्ट टर्म। जो थर्ड टर्म है वो क्या है, फर्स्ट टर्म से 9 ज़्यादा है, और जो सेकंड टर्म है वो फोर्थ टर्म से 18 ज़्यादा है। तो जो गिवन है वो हमने राइट कर लिया। थर्ड टर्म किसके इक्वल है, फर्स्ट टर्म से 9 ज़्यादा है, ज़्यादा के लिए प्लस करेंगे। सेकंड टर्म 4 से 18 ज़्यादा है तो उसके लिए प्लस करेंगे। बस इसको ओपन करते जाओ, सिंप्लीफाई करते जाओ। थर्ड टर्म को क्या राइट करेंगे, AR² इज इक्वल टू A+9। ऐसा सम आ चुका है शायद पहले। और यहाँ पे सेकेंड टर्म को AR⁻1 इज इक्वल टू AR³ प्लस 18। ठीक है, यहाँ से हम इसको इधर ले आए। देखो ये पावर ग्रेटर है इसलिए इसकी पावर लेस है, तो इसको इधर ले आए माइनस करके, और यहाँ से A कॉमन लिया तो ये वाली टर्म आ गई। अब यहाँ पे देखो इसको हम इधर नहीं लेके जाएंगे क्योंकि यहाँ 1 लेस है 3 से, तो इसको आप इधर ले आओ टर्म को। और यहाँ से देखो A और R अगर हम कॉमन लेते हैं तो अंदर यहाँ ये वाली सेम टर्म रिमेनिंग रहेगी, R² - 1। अब इसको इस तरह से राइट कर लो, कर सकते हैं। ठीक है, अब सिंपली हमें दिख रहा है ये सेम टर्म्स है, अगर हम डिवाइड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो डिवाइडिंग 2/1 ये कैंसिल हो गया, इसे कैंसिल। ठीक है, 18/9 R की वैल्यू क्या आ गई -2। ठीक है, बस R की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप पुट करो, हमने 1 में पुट करी तो वहाँ से A की वैल्यू आ गई। अब हमें पता है कि GP की जो टर्म्स है वो क्या क्या हैं, AR, AR², AR⁻³ R³। बस यहाँ पे A और R की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व किया है और ये 4 टर्म्स आ गई हमारे पास। 22 देखिए, ये एक एज ए रिजल्ट दिया ये। इफ़ द Pth, Qth एंड Rth टर्म ऑफ ए GP आर ABC, P, Q और R टर्म ABC गिवन है रिस्पेक्टिवली, हमें ये कंडीशन प्रूव करनी है। जो जो गिवन है वो राइट कर लिया। AP इज इक्वल टू A, AQ इज इक्वल टू B, AR इज इक्वल टू C। अब हम यहाँ पे देखो जो फर्स्ट टर्म है वो वैसे तो स्मॉल ए लेते थे, लेकिन स्मॉल इसने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, तो हम कैपिटल A लेंगे और कॉमन रेशो कैपिटल R लेंगे क्योंकि R भी इसमें यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है, AR⁻, जितना भी यहाँ पे जो भी पोजीशन होती है उसमें से एक लेस हो जाएगा पावर में, तो AR⁻P -1 इज इक्वल टू A, AR⁻Q -1 इज इक्वल टू B, और यहाँ से AR⁻R -1 इज इक्वल टू C। ठीक है, अब हमारे पास ABC की वैल्यू है हमारे पास। वी हैव टू प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना था, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे क्योंकि हमारे पास ABC की वैल्यूज़ है। तो ABC की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे। देखो A की वैल्यू पुट करी, पावर ये थी, यहाँ B की करी, यहाँ C की करी। अब जो पावर है दोनों की सेपरेट सेपरेट हो जाएगी, A की भी और R की भी। ठीक है, फिर A को हम इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ से R को इकट्ठा कर लेंगे। अब जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं, ये सारी प्लस माइनस क्या आएंगी, सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी। और यहाँ भी हमने देखो पावर ऐड हो जाएंगी क्योंकि बेस सेम है इनका। पहले मल्टीप्लाई कर ली हमने पावर्स की, पहले P जैसे P की Q के साथ PQ, फिर P की -R के साथ -PR हो जाएगा, फिर 1 की Q के साथ -Q, और 1 की R के साथ करेंगे -R। ठीक है, इसी तरह से इसकी करेंगे। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, ये सब ना कटेंगे, जो भी प्लस की टर्म है उसकी एक माइनस भी आएगी, तो इनकी पावर क्या आ गई, 0 आ गई एक्सपोनेंट। और जब किसी भी टर्म की एक्सपोनेंट 0 हो तो वो क्या होता है, 1 होता है, 1 × 1। ये क्या है, राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूव करना था। दैट्स ऑल। हाँ जी, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी समय तो आप कमेंट सेक्शन में राइट कर दीजिएगा।